IMF प्रोग्राम खत्म होने में 11 दिन रह गए हैं और नवा रिव्यू होने के इम्कानात खत्म होते जा रहे हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 29 जून तक मीटिंग्स का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। मार्केट्स में गैर यकीनी की कैफियत है। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स आज 680 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ। सिर्फ 4 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ पाकिस्तानी मईशत को लाहक खतरात बढ़ते जा रहे हैं। और द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान IMF डील ना होने की सूरत में दोस्त ममालिक से 3 से 4 अरब डॉलर्स के इंतजाम पर गौर कर रहा है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि जब दोस्त ममालिक ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए इजाफी 2 अरब डॉलर्स नहीं दिए तो IMF का प्रोग्राम ना होने की सूरत में 3 अरब डॉलर्स कैसे देंगे, जब सऊदी अरब ने भी हालिया दिनों में अपने 2 अरब डॉलर्स IMF प्रोग्राम में रहने की शर्त के साथ कमिट किए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी 1 अरब डॉलर्स IMF प्रोग्राम में रहने की शर्त के साथ कमिट किए थे। और अगर नवा रिव्यू नहीं हुआ और IMF का प्रोग्राम खत्म हो गया तो ये 3 अरब डॉलर्स भी खतरे में पड़ जाएंगे। जबकि खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी बजट पर IMF एतराज़ ने किस्त ना मिलने के खदशात बढ़ा दिए हैं। 30 जून को खत्म होने वाले IMF प्रोग्राम की किस्त ना मिलने का खदशा बढ़ गया है। डॉलर की किल्लत नए माली साल की पहली सेमाई में शदीद और तवील होगी। प्रोग्राम आगे ना बढ़ने से डिफॉल्ट का खतरा खातिर ख्वाह बढ़ जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फंड प्रोग्राम की अदब बहाली मुआशी तरक्की पर भी असरअंदाज होगी। फंड प्रोग्राम के बगैर महंगाई और शरह सूद तवक्कात से ज्यादा बढ़ेगी। IMF को टैक्स बेस ना बढ़ाने और एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़ात हैं। जून तक हुकूमत को 90 करोड़ डॉलर्स की अदायगी करनी है। जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तान को इजाफी 4 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ करनी है। फंड प्रोग्राम के बगैर 4 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर से ये अदायगियाँ दुश्वार होंगी। फंड प्रोग्राम के बगैर बैनुल-अक़वामी फंडिंग के ज़राए महदूद हो जाएंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नए प्रोग्राम पर अक्टूबर इंतखाबात से पहले पेशरफ्त मुश्किल है। दिसंबर से पहले IMF का नया प्रोग्राम मुश्किल होगा। नए माली साल की पहली सेमाई में पाकिस्तान को दोस्त ममालिक की मदद दरकार होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब हैदर और खुर्रम शहजाद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब, क्या अब ये समझा जाए कि नहीं होने जा रहा है IMF का प्रोग्राम, नवा रिव्यू नहीं होगा, या फिर अभी भी कुछ ना कुछ उम्मीद है वजारत ख़जाना में और वो अपने बजट को IMF के मुताबिक ढालने को तैयार हैं, या दोस्त ममालिक से कुछ ना कुछ अरेंज करने की उम्मीद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे अब वक्त कम है और वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, तो इसलिए प्लान बी की बातें अभी से होनी शुरू हो गई हैं। और प्लान बी में बुनियादी तौर पर वो ये समझते हैं कि अभी भी मैनेज किया जा सकता है, कन्विंस किया जा सकता है सऊदी अरब को और UAE को और चाइना को भी कि वो उनसे एडिशनल डिपॉजिट्स की रिक्वेस्ट की जाए। लेकिन आप ये देखें कि पहले सऊदी अरब ने और UAE ने कंफर्मेशन तो दी थी, लेकिन उन्होंने SLA की साइनिंग के साथ इसको अटैच किया था। अब बहुत बड़ी तब्दीली और मौजज़ा होगा कि वो इसको डी लिंक कर दे। लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ और ख़ासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये समझती है कि वो इस सिलसिले में उनसे बातचीत करेंगे और ये जो ब्रिज फाइनेंसिंग है IMF प्रोग्राम तक जाने की और केयर टेकर सेटअप और इलेक्शंस, उस तक की चीज़ों को वो मैनेज करके जाएंगे। पहले हुकूमत पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जितनी भी सारी बातें थीं वो उसमें उन्हें नाकामी हुई है। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली आएगा। एक तो उन्हें पब्लिकली आके बताना चाहिए कि ये प्लान बी के तहत ये एडिशनल डिपॉजिट्स ही उनकी शर्त है और इंपोर्ट कंप्रेशन ही उसके अंदर शामिल है, या उसके अलावा भी कुछ किया जा रहा है। चूँकि अगर हमने कोई डेट रीप्रोफाइलिंग की बात भी शुरू की तो वो एक दिन में नहीं हो सकेगी, इसलिए एक ब्रिज फाइनेंसिंग तो पाकिस्तान को चाहिए अगर हमने डिफॉल्ट से बचना है। क्योंकि ये जो डिफॉल्ट से हम कोई शॉर्ट टर्म में बच जाएंगे, मगर मीडियम टर्म में खतरा बढ़ ही नहीं जाएगा बगैर IMF प्रोग्राम के। अगर हमें दोस्त ममालिक ने, वैसे तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने IMF प्रोग्राम के लिए नहीं दिए, तो उसके अलावा दे दें जो कमिट किया वो भी IMF से ही नथी था। थैंक यू शाजिद। देखिए, ये डेफिनेटली IMF के साथ कंटिजेंट है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया ने भी जो $3 बिलियन एडिशनल अनाउंस किए थे और UAE ने जो है वो $1 to 2 बिलियन अनाउंस किए थे, वो भी कंटिजेंट ही थे। उसकी वजह एक बड़ी है कि चाहे वो चाइना हो, UAE हो या खासकर सऊदी अरेबिया हो, ये IMF के मेंबर्स हैं। और आप ये नहीं कर सकते कि एक बैंक के पास डायरेक्टली जा रहे हैं और वो आपको जो है वो प्रोग्राम आपके साथ ऑनबोर्ड नहीं कर रहा और आप इनडायरेक्टली उनके शेयर होल्डर्स के पास चले जाएं या मेंबर्स के पास चले जाएं और वो आपको फंडिंग दे दें। तो ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि आउट ऑफ द वे जाके फंडिंग मिलना बहुत रिमोट इसके चांसेस है। सेकेंडली, आप ये देखें कि हमारे पास जो इस वक्त रिजर्व्स मौजूद हैं उसमें $4 बिलियन हैं और अगले 6 महीनों में तकरीबन $4.7 बिलियन की अदायगी हैं।
उसके अंदर अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपको 3.5% ग्रोथ लानी है ना शाहजेब, जो कि गवर्नमेंट ने बजटेड किया है 3.5%, उसके लिए आपको कम से कम $10 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट करना पड़ेगा, फिर जाके वो ग्रोथ आएगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारी ग्रोथ का काफ़ी हद तक हिस्सा जो है इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो देखिए, या तो आपको कैट बहुत श्रिंक करना पड़ेगा, ये प्लान बी का ऐसा हो सकता है। उसकी वजह से आपके यहाँ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और आपके यहाँ जो है इंडस्ट्रीज का स्लो डाउन मजीद होना, ये बहुत ज़्यादा होगा। उसकी वजह से टैक्सेस नीचे जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं IMF के पास नहीं जाता और 6 महीने सर्वाइव कर लेता हूँ, फिर IMF का नेक्स्ट प्रोग्राम जनवरी तक मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी, वो चार्ज संभालेगी, फिर 1-1.5 महीना और लगेगा उसमें। तो मुझे लगता है कि ये जो हम प्लान कर रहे हैं कि जी हमें डायरेक्ट फंडिंग मिल जाएगी हमारे फ्रेंडली कंट्री से, ये अनरियलिस्टिक है। ये ऐसा होगा नहीं, ये मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी भी जो मेन शर्त है वो ये कि आप IMF को लेकर आए, फिर हम आपको फंडिंग देते हैं। और IMF मेरे ख्याल में अगर नहीं आता, और मुझे नहीं लगता कि IMF अभी हो पाएगा। और मेहताब साहब, बजट में के लिए तैयार हैं पार्लियामेंट की मंजूरी से पहले बिल्कुल IMF के मुताबिक करने के लिए, अगर क्योंकि फंडिंग अरेंज हो भी जाए तो IMF का दूसरा हाथ बजट पर भी है, या फिर वजारत खजाना और खास तौर पर वजीर खजाना फैसला कर चुके हैं कि नहीं करेंगे? मैं साहब देखिए, बुनियादी तौर पे आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक अगर IMF की स्टेटमेंट को देखा जाए तो वो बजट की रिफाइन का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। और बेसिकली जो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी जो स्टेटमेंट जारी की, उसमें भी उन्होंने भी ये कहा कि हम बजट में चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है और जो बातें हैं वो ये है कि कोई मेजर चेंज नहीं आ रही। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर उसको देखें तो उन्होंने जो तीनों एतराज़ात उठाए थे IMF ने, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है अपनी स्टेटमेंट के अंदर। वो कहते हैं कि हम जो है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस भी हम कर रहे हैं, ये जो एमनेस्टी स्कीम है इसको एमनेस्टी स्कीम वो करार नहीं देते। इसके अलावा वो जो टैक्स एक्सपेंडिचर्स हैं उस पर भी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हमने जो IMF के प्रोग्राम के तहत जितने काम करने थे वो कर लिए हैं। तो बुनियादी, और वो कहते हैं जी POL में जो हमने GST नहीं लगाया उसकी वजह से वो कॉस्ट एग्जेम्पशंस की बढ़ गई है। देखिए, बुनियादी तौर पर बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हुकूमत कोई मेजर चेंजेस इतनी जल्दी में ले आए जो IMF को सेटिस्फाई कर सके। इसलिए होप्स तो सारी ख़त्म होती जा रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों से अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि हमने तो सारे काम कर लिए हैं, अब मज़ीद क्या करवाना चाहते हैं हमसे। तो इसीलिए वो प्लान बी की बातें कर रहे हैं। और ये जो बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये है बड़ा मुश्किल, चूँकि IMF के साथ उन्होंने अलाइन किया हुआ था। लेकिन एक न्यूक्लियर पाकिस्तान है और वो डिफ़ॉल्ट की तरफ अगर बढ़ेगा तो ये भी अब देखना है कि ये जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं क्या ये मदद को आएंगे या नहीं आएंगे। है बड़ा मुश्किल, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। तो जब आप भी कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, मार्केट्स की मूवमेंट से भी लग रहा है, खासतौर से स्टॉक मार्केट की, कि मार्केट इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रही है, मगर क्या फिर इस खतरे को भी इनकॉर्पोरेट कर रही है मार्केट्स के? फिर डिफॉल्ट का खतरा होगा, या कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की उम्मीद है कि शायद डिफॉल्ट से बचा जा सकता है? मेरे ख्याल में मार्केट्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट काफ़ी हद तक कर चुकी हैं। अगर आप पाकिस्तान की मार्केट्स देखें, खासकर स्टॉक मार्केट की हम बात करें, उसमें इन्वेस्टर का एक सेंटिमेंट जो है वो बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव है, और वो ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुका है, क्योंकि 3.5 टाइम्स मल्टीपल पे हमारी मार्केट कभी आई नहीं है। तो ये लोवेस्ट मल्टीपल्स पे इस वक्त ट्रेड हो रही है। तो ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुका है इन्वेस्टर के यहाँ से अगर डिफॉल्ट अल्लाह ना करे हो भी जाता है, या कोई बुरी खबर आ जाती है कि IMF के साथ प्रोग्राम नहीं होने जा रहा, तो शायद मार्केट यहाँ से मजीद नीचे ना आ जाए, थोड़ा सा इंप्रूव करना शुरू हो जाए, क्योंकि उनको एक डायरेक्शन नजर आना शुरू हो जाएगी कि अब नेक्स्ट प्रोग्राम ही होगा, ये प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है। तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी मार्केट्स जो है वो अकाउंट फॉर कर चुकी है। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो अभी थोड़ा बहुत उनमें मेरे ख्याल में रूम बाकी है कि अगर ये अनाउंसमेंट आती है, और खासकर रेटिंग एजेंसी जब आपको ये अनाउंस करेंगी कि आप बिल्कुल डिफॉल्ट कैटेगरी में चले गए, क्योंकि ऐसे ही होता है कि ऐसा नहीं होता कि पहले आप डिफॉल्ट करते हैं फिर डिफॉल्ट कैटेगरी में रेटिंग्स अनाउंस होती हैं। पहले रेटिंग्स अनाउंस हो जाती हैं, उसके बाद फिर इन्वेस्टर जो है अपने जो है वो बॉन्ड से शिफ्ट करना शुरू होता है, और आपकी बॉन्ड की यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और प्राइसेस नीचे आ जाती है। तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी काफ़ी हद तक इस चीज़ को अकाउंट फॉर कर चुका है इन्वेस्टर के कंट्री बहुत ज़्यादा नियर डिफॉल्ट है। लेकिन 6 महीने का जो सर्वाइवल है वो भी बहुत मुश्किल है शाहजेब। उसकी वजह ये कि आपको करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में लाना पड़ेगा। सरप्लस में लाने के लिए क्योंकि आपको अदायगियाँ करनी है 4.7 बिलियन डॉलर्स की, 6 महीने की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। हालांकि हमारे पास पूरे साल में 25 बिलियन डॉलर की अदायगियाँ, उसमें से हाफ अगर आप रोल ओवर भी कर दें 8.7 बिलियन डॉलर बनता है गवर्नमेंट का, और 5 बिलियन डॉलर प्राइवेट सेक्टर का, उनकी भी इस्तिताअत कम हो गई है रीपे करने की। तो इन एनी केस अगर ये 3 प्रोग्राम्स 3 रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं इस प्रोग्राम के, मुझे ये लगता है शाहजेब कि वो सर्वाइवल नहीं होगा। फिर भी आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा, डेट प्रोफाइलिंग की तरफ जाना पड़ेगा, अपने रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, बहुत हार्डकोर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ये बजट में हमारे पास ये मौका है या था,